नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ये चेहरे जो आपने अभी देखे, ये बलूचिस्तान की शेरनियां हैं। यकीन मानिए, इन्हें गिरफ्तार कर पाकिस्तान ने अपने इतिहास में एक और गलती दर्ज कर ली है। बलूचिस्तान में इस बार लगी विद्रोह की आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, ये हम यकीन से कह रहे हैं। पाकिस्तान की ज्यादती अब हर हद को पार कर चुकी है। अब ये रमजान का महीना नहीं रह गया, ये पाकिस्तानी क्रूरता का सबसे खौफनाक महीना बन चुका है। पाकिस्तान ने पहले अपने ही जवानों को मारने के लिए छोड़ा और अब आतंकवाद के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार और बर्बरता कर पाकिस्तान और पाप कर रहा है। दुनिया वाले में आज बात पाकिस्तान की कैद में जल रहे बलूचिस्तान की। आगे बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। हिम्मत हो तो देखिए कैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाली सेना औरतों पर अत्याचार कर रही है। देखिए कैसे जानवरों की तरह महिलाओं को घसीटा जा रहा है। धक्का मार मार कर कैसे इन्हें जानवरों की तरह गाड़ियों में ठूसा जा रहा है। इनका नाम है मेहरंग बलूच और समी बलूच, और इनका भारत से नाता इसलिए है क्योंकि इन्हें अब सिर्फ और सिर्फ भारत से उम्मीद है, क्योंकि ये जानती हैं कि फिलिस्तीनियों की चीखों को सुनने वाला संयुक्त राष्ट्र इन्हें सुनेगा नहीं। ये वीरांगनाएं ये भी जानती हैं कि इन पर हो रहे अत्याचार पर पश्चिमी देश आंख बंद कर लेंगे और इस्लामिक देश भी इसे इस्लाम पर हमला नहीं बताएंगे। लेकिन हम तो बोलेंगे तब तक जब तक इन्हें सुना नहीं जाएगा। सबसे पहले एक बात समझिए कि बलूचिस्तान में आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और बीएलए के उग्र विद्रोह में बहुत अंतर है। बलूचिस्तान में मेहरंग बलोच और बाकी लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीएलए हिंसक विद्रोह कर पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है। बीएलए ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तान का कोना कोना आतंकी हमलों से दहल रहा है, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को बीएलए के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया और ऑपरेशन के नाम पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपनी हक की आवाज उठाने वालों के गले घोंटने शुरू कर दिए। जब सेना हार चुकी हो तो सबसे आसान होता है औरतों की आवाज को कुचल देना, और फिर वही हम देख रहे हैं। हारी हुई सेना की सारी ताकत निहत्थे लोगों पर टूट पड़ी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने पहले एक्टिविस्ट मेहरंग बलोच को गिरफ्तार किया और फिर समी बलोच को गिरफ्तार कर लिया। यह सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन इससे हुआ क्या? विद्रोह और विरोध और बढ़ गया। बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा अब आसमान पर है। पाकिस्तान का दावा है कि वो जाफर एक्सप्रेस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान हथियारबंद विद्रोहियों को छोड़ निहत्थे एक्टिविस्ट के पीछे पड़ चुका है। पाकिस्तान का पहला टारगेट बनी मेहरंग बलूच, जो बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बन चुकी है। बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से मशहूर मेहरंग बलूच पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाला इस समय का सबसे बड़ा चेहरा है, जिन्हें टाइम मैगजीन ने 100 उभरते नेताओं में जगह तक दी है। सबसे पहले जानिए कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसा कौन सा खजाना दबा है जिसे लूट खाने के चक्कर में पाकिस्तान ने इसकी जान सुखा दी है। बलूचिस्तान वही प्रांत है जहां चीन पाकिस्तान मिलकर अपना आर्थिक गलियारा बना रहे हैं, जो चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका विरोध भी बलूचिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों, खासकर खनिज भंडार के मामले में सबसे ज्यादा समृद्ध है। यहाँ के खनिज संसाधन न केवल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी खूब डिमांड भी है। यही कारण है कि पाकिस्तान इससे अपनी ग्रिप को कमजोर नहीं करने देना चाहता है। अगर बलूचिस्तान के प्रमुख खनिज भंडारों का जिक्र करें तो बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस का भंडार है। यहाँ से निकलने वाली गैस पाकिस्तान के कई हिस्सों में ऊर्जा और उद्योगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में कोयला का भी एक बड़ा भंडार है। यहाँ का कोयला मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए निकाला जाता है। अनुमान है कि यहाँ लाखों टन कोयले के भंडार मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तांबा और सोने की खदान भी बलूचिस्तान में मौजूद है। यहाँ के भंडार में अरबों डॉलर मूल्य के तांबे और सोने के भंडार होने का अनुमान है। इस परियोजना में विदेशी कंपनियां जैसे कि कनाडा की बैरिक गोल्ड और चिली की एंटोफागास्टा शामिल रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में क्रोमाइन, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नाइट, सल्फर जैसे और लोह आयस्क भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसे बचाने के लिए ही पाकिस्तान विद्रोह को कुचलना चाहता है ताकि इसे लूट सके और चीन को बेच सके।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने महरंग बलोच की गिरफ्तारी की खूब निंदा की है। पाकिस्तान में मानव अधिकारों के हनन और बलूच के आवाज के दमन के बारे में चिंताएं जाहिर हो रही हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? अब जरा सोचिए, ऐसा भारत में होता तो क्या होता? कश्मीर छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में भी अगर कोई महिला इस तरह से घसीटी जाती तो बवाल मच जाता, और उस पर भी अगर वो महिला गलती से मुसलमान होती तो क्या होता? मानव अधिकारों के पोस्टर बनाने वाले अपने पोस्टर में भारत को बेरहम और अत्याचारी बताता, इसकी कैंपेनिंग करता हुआ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र चला जाता, वहां चीखता और चिल्लाता, इस्लामिक देश न्याय का पाठ पढ़ाते। लेकिन अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अत्याचार को न्याय साबित करने वालों ने, अब इस्लामिक देशों ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उनके मन में इस बात का बिल्कुल खौफ नहीं कि बेटियों पर अत्याचार कैसे हो रहा है। चलिए बात पाकिस्तान में चल रहे आज तक के सबसे बड़े विद्रोह की करते हैं। शुरुआत इस तस्वीर से। हजारों की तादाद में ये लोग पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। असल में इसी तस्वीर ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला दिया है। असल में पाकिस्तान इस एकजुटता से डरा हुआ है। तभी तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आतंकवाद, देशद्रोह, हत्या के आरोपों के तहत महरंग को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान बल प्रयोग के चलते 3 प्रदर्शनकारियों की मौत तक हो गई। अब आपको बताते हैं कि महरंग बलूच कौन है, क्यों हो रहे हैं बलूचिस्तान में प्रदर्शन, और इन गिरफ्तारियों के बीच क्या कर रहा है बीएलए। सबसे पहले, कौन है महरंग बलूच? महरंग बलूच एक मेडिकल डॉक्टर और बीवाईसी की नेता है, जो बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और हत्याओं के खिलाफ मुखर आवाज है। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो उनके पिता अब्दुल गफ्फार एक राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें 2009 में जबरन गायब किया गया। 3 साल बाद इनका शव मिला। इसके बाद से महरंग ने मुहिम छेड़ दी, अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए हत्याओं के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। महरंग की बहन इकरा इनकी गिरफ्तारी पर कहती हैं कि जेल की उनकी यात्रा ने 18 साल पहले की याद दिला दी, जब उन्होंने अपने पिता को सलाखों के पीछे देखा था। उन्होंने लिखा, उस समय महरंग हमारे साथ थी, आज वो नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, बलूचिस्तान में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? खनिज एक बड़ा कारण है, लेकिन एक कारण मानवाधिकार का हनन और दमन भी है। बलूच कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का दावा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल उनके खिलाफ हिंसा, अपहरण और हत्याओं में शामिल है। हाल ही में क्वेटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिसे दबाने की भी कोशिश पाकिस्तान ने की। गोलीबारी तक हुई, कई लोग मारे गए, कई घायल भी हुए। इसके साथ ही बलूचिस्तान आज़ादी की मांग भी करता है। बीएलए जैसे संगठन लंबे समय से पाकिस्तान से पूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि 1948 में बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय जबरन किया गया था, और तब से यहाँ की जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। बलोच आंदोलन पहले कबीलाई सरदारों के हाथों में था, अब उसकी बागडोर यूनिवर्सिटी के बच्चों के हाथ में, यानी छात्रों के हाथ में। वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विरोध अभियान में 2 दशकों में हजारों बलूचों के गायब होने की खबर भी सामने आई है। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट की माने तो 2009 से अब तक लापता हुए लगभग 1500 लोग मृत पाए गए हैं, जबकि 6000 अभी भी लापता हैं। ये सिर्फ कागज में, इसके अलावा हजारों और लाखों में भी ये संख्या जा सकती है। मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तानी आर्मी पर इसका आरोप लगाया, लेकिन सेना इसमें शामिल होने से इनकार करती है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में मानवता के कपड़े हर दिन उतारे जा रहे हैं, और बहुत चालाकी से पाकिस्तान इसे छुपाने और दबाने में लगा है। बांग्लादेश की टूटने की कहानी पाकिस्तान पहले ही लिख चुका है, लेकिन अपने कर्मों से पाकिस्तान अब उसी कहानी को फिर से लिख रहा है। जिस बर्बरता से पाकिस्तान बलूचों पर कहर बरपा रहा है, उसके बाद ये तो तय है कि पाकिस्तान के अंजाम में फिर एक बार टूटना लिखा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।